जय किसान साथियों, ये 26 मार्च 2025 को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को सोलर पार्क के लिए गांव आसलोई, गैराजा, हापा, उपाला, नगराजा, चेलक, देवड़ा, सोब, देवीकोट, जोधा, काठोड़ा, भाखराणी, बिंजोता, डीगड़ी और सीतोड़ाई में 1.5 लाख बीघा भूमि प्रस्तावित हुई थी, जो 12,500 मेगावाट सोलर पार्क की थी। इसमें आस्तोई गांव की 1400 हेक्टर, गैराजा गांव की 1200 हेक्टर, आपा गांव की 611 हेक्टर, अरवाला गांव की 3095 हेक्टर, नगराजा गांव की 900 हेक्टर, चेलक गांव की 600 हेक्टर, देवड़ा गांव की 1200 हेक्टर, टोप गांव की 2900 हेक्टर, देवीकोट गांव की 2800 हेक्टर, जोधा गांव की 1800 हेक्टर, काठोड़ा गांव की 1100 हेक्टर, बागरानी गांव की 866 हेक्टर, बिंजोता गांव की 2500 हेक्टर, डिगड़ी की 1900 हेक्टर और सीतोड़ाई की 2100 हेक्टर भूमि प्रस्तावित थी, जो 26 मार्च 2025 को थी प्रस्तावित थी। अब आवंटन होने की प्रक्रिया में आ गई है। अभी तक इन गांवों में मात्र सीतोड़ाई गांव ही जगह है और सीतोड़ाई के लोग प्रयास कर रहे हैं, उनकी जगह रोड द्वारा बच रही है। बाकी इन गांवों में कोई प्रयास नहीं कर रहा है। पिछले 1 महीने से जैसलमेर कलेक्ट्रेट के आगे ओरन गोचर संरक्षण के लिए ओरन गोचर को सोलर एवं सीमेंट कंपनियों से बचाने के लिए धरना चल रहा है। आगामी 16 अक्टूबर को ओरन संरक्षण हुंकार रैली। आप सभी इन गांवों के सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सब लोग यहाँ आए। 16 को तो आए हैं, उससे पहले यहाँ जमे रहे तो ये जमीनें बचेंगी नहीं। तो जमीनें ये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को जा रही है। सरकार जमीन सरकार को ही दे रही है, बाउंड्री करेगी, इस पूरी जमीन की बाउंड्री करेगी। आप वहां पास में भी खड़े रहोगे तो 151 में सीधा आपको जेल में डालेगी। पहले सरकार जमीनें कंपनियों को दे रही थी, तो कंपनियों से तो अपन जमीन छुड़वा भी सकते थे, उनको आगे पीछे करवा सकते थे, वहां जाके लड़ झगड़ कर सकते थे अपने हक के लिए। लेकिन सरकार सरकारी जमीन, हमारे ओरन गोचर को सरकारी जमीन बता के राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को दे रही है। पुलिस या डंडे से बाउंड्री होगी, उसके बाद में कंपनियों को उसके अंदर ब्लॉक आवंटन होंगे और वो अपना काम करेंगे। ये जो जमीनें हैं ओरन की है, गोचर की है, आगोर की है, तालाबा को आगोर की है, जैसलमेर की जमीन हमारे पूर्वजों ने मस्तक देके बचाई है, आज वो फ्री में जा रही। अगर आज हम नहीं जगे तो कुछ नहीं बचेगा। 16 तारीख को तो पूरा जैसलमेर आएगा। इन गांवों के लोगों को आज तक से यहाँ आके बैठना चाहिए, अपनी जमीनों की मांग करनी चाहिए। इन जमीनों में उनके घर हैं, उनकी गाड़ियां हैं, उनके टाके हैं। अधिकतर लोग इन्हीं जमीनों पर निर्भर है। पशुपालन है तो इन पर निर्भर है, गौपालन है तो इन पर निर्भर है। समय पर जागोगे तो बचोगे। जय हिंद, जय किसान।